जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंसान जब भी बाहुबल की बात करता है, माफियाओं की बात करता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी चीज बनकर निकलकर सामने आती है। चाहे हम विकास दुबे की बात कर लें, चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर लें, चाहे हम अतीक अहमद की बात कर लें, इन सबके पास अकूत संपत्ति थी और वो सिर्फ और सिर्फ थी इनके बाहुबल के कारण। बेनामी संपत्ति थी। सरकार भले ही इनके आलिशान मकानों को तोड़ दे, लेकिन आज की डेट में भी कहा जाता है कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी प्रयागराज से लेकर मुंबई तक मौजूद है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतनी प्रॉपर्टी सिर्फ बेनामी के रूप में ही इकट्ठी कर सकता है और कहीं ना कहीं उसमें काला धन तो इन्वॉल्व रहता ही है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि भाई आखिर अतीक की प्रॉपर्टी का वारिस कौन है। उसके दो बेटे जेल में, दो बेटे बाल सुधार गृह में और बेगम शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक अहमद की संपत्ति प्रयागराज से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैली हुई है। अपने रसूख से जुटाई गई 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का वारिस आखिर अब कौन है, ये लोगों के जहन में सवाल है। 44 साल तक प्रयागराज में अपने आपराधिक साम्राज्य चला रहे अतीक अहमद ने कितनी अवैध और बेनामी संपत्तियां बनाई और कहां कहां निवेश किया, ये राज अब शायद अतीक और अशरफ की मौत के बाद कब्र में ही दफन रह जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े दस्तावेज और चुनावी हलफनामों में अपनी संपत्तियों और नकदी कुछ करोड़ दिखाने वाला अतीक की अकूत संपत्ति और काली कमाई की असली सच्चाई और संख्या 2017 के बाद बाहर आना शुरू हुई थी। यूपी पुलिस और प्रशासन ने जब गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की संपत्तियों और अन्य निवेश के बारे में पड़ताल शुरू करी तो देखते ही देखते आंकड़ा 1200 करोड़ तक पहुंच गया था। इसके अलावा ईडी ने अतीक की 8 करोड़ की संपत्तियों को अटैच भी किया था। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के मुठभेड़ में मारे जाने से एक दिन पहले ईडी ने अतीक और उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी करी थी। छापे में ईडी को 100 से ज्यादा अवैध और बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले। इसके अलावा लखनऊ और प्रयागराज के पौष इलाकों में खरीदी गई उन संपत्तियों का भी ब्यौरा मिला जो अतीक या उसके परिवार वालों के नाम पर है। ईडी के मुताबिक इन जमीनों को अतीक ने अपने और करीबियों के नाम पर सर्किल रेट से भी कम में लिखवा लिया था। फिर जो रकम कागजों में दिखाई गई थी उसका भी भुगतान ऑब्वियस सी बात है नहीं किया गया होगा। अतीक के साथ उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पाए वकील सौलत हनीफ के पास बेनामी संपत्तियों से जुड़े कागजात सबसे ज्यादा मिले। अतीक ने प्रयागराज के सिविल लाइंस समेत अन्य सबसे महंगे इलाकों में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी का जबरन कब्जे किए या फिर उन्हें औने पौने दामों में लिखवा लिया है। अतीक प्रयागराज के बड़े बिल्डर संजीव अग्रवाल और व्यवसायी दीपक भार्गव के जरिए भी करोड़ों की काली कमाई को शेल कंपनियों के जरिए सफेद करने का काम कर रहा था। इसके अलावा लखनऊ, मुंबई, दिल्ली के कई व्यवसायी और बिल्डर भी अतीक के संपर्क में थे। अतीक के करीबियों के यहां से ईडी को मिले 84 लाख रुपए कैश, 60 लाख रुपए की सोने की ईंटें, 2 करोड़ 85 लाख रुपए के सोने और हीरे के आभूषण, 30 मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेनड्राइव और कंप्यूटर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए। इन उपकरणों की पड़ताल से कई और संपत्तियों व शेल कंपनियों की जानकारी खंगाली जा रही। इसके बाद सवाल आता है कि आखिर अब परिवार में बचा कौन है। तो देखिए, अतीक के दो बेटे उमर और अली जेल में, जबकि असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। पत्नी शाइस्ता 50,000 की इनामी होने के बाद से फरार है, जबकि दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में। अतीक और अशरफ मारे जा चुके हैं और वकील सौलत हनीफ जेल में। अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक जेल में है, जबकि बहन आयशा नूरी फरार है। इसके अलावा अतीक की 3 और बहनें शाहीन जौनपुर, परवीन प्रतापगढ़ और सीमा अलीगढ़ में रहती है। अतीक के बहनोई डॉक्टर उस्मान इमरान है। तीसरे बहनोई डॉक्टर अहमद वाराणसी कमिश्नरेट के थाना सारनाथ में एसआई के पद पर तैनात है। वहीं अशरफ की पत्नी खालिद अमीन है। उसके भी 4 बच्चे हैं, जिनमें स्वालिया, आलिया और एक सबसे छोटी बेटी के अलावा 5 साल का एक बेटा भी है। चर्चा है कि क्या अतीक के दोनों बड़े बेटों पत्नी शाइस्ता को उनकी बेनामी संपत्तियों और निवेश की जानकारी है या नहीं, क्योंकि अतीक और अशरफ के जाने के बाद अब परिवार का वो दबदबा नहीं रहेगा। पूरे घटनाक्रम के बाद बचा हुआ परिवार पूरी तरह से बैकफुट पर है। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है और अहम भी है कि अतीक के परिवार को क्या ये संपत्ति नसीब हो भी पाएगी। अतीक के मारे जाने के बाद ईडी की जांच को भी झटका लगेगा, क्योंकि ईडी ने अतीक और उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमों में अभी अतीक से गहन पूछताछ करी नहीं थी। ईडी ने हाल ही में हुई छापेमारी के बाद अतीक को घेरने की तैयारी करी थी, क्योंकि ईडी की जांच में सामने आया है कि अतीक ने अपनी दहशत और बाहुबल से कई गरीब किसानों, मजबूर लोगों की संपत्तियों पर जबरन कब्जा किया है। जो जमीनें खरीदी भी हैं उन्हें अपराध की कमाई से खरीदा। अतीक, अशरफ और असद के जाने के बाद भी शाइस्ता, उमर, अली पर ईडी का शिकंजा बरकरार रहेगा और सवाल बना रहेगा कि क्या इनको ये हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। भाई, क्योंकि देखिए, संपत्ति तो संपत्ति,
लेकिन ईडी अगर इस पूरे केस को सही तरीके से सही दस्तावेजों के साथ सुलझा पाती है तब ज़रूर उनके हाथ में ठन ठन क्या बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।